अस्सलाम वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है इनकम फंड्स वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड्स एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स। लेट्स हैव अ ब्रीफ रील, इसको देखते हैं फिर उसके बाद कमेंट करते हैं। ये एक रिसर्च हुई है अमेरिका में कि जितने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं तो 90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होता है जहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है, डिसाइड करता है कि मैं कौन सा स्टॉक लूंगा कौन सा स्टॉक नहीं लूंगा। ठीक है। एक पैसिव फंड होता है कि बोला S&P 500 एक इंडेक्स है, हम तो उसको कॉपी करेंगे जी, दिमाग नहीं लगाएंगे। ये दो तरह के फंड होते हैं, एक्टिव होता है पैसिव होता है। तो एक्टिव फंड में तो ज्यादा पैसा बनना चाहिए क्योंकि एक आदमी बैठा है, दिमाग लगा रहा है, इंटेलिजेंस लगा रहा है। यह देखा गया है कि सिर्फ 4% एक्टिव फंड्स हैं पूरे यूएस में जो पैसिव फंड्स को बीट कर। यह एक रिसर्च हुई है अमेरिका में कि जितने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं तो 90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होता है जहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है, डिसाइड करता है कि मैं कौन सा स्टॉक लूंगा कौन सा स्टॉक नहीं लूंगा। ठीक है। एक पैसिव फंड होता है कि बोला S&P 500 एक इंडेक्स है, हम तो उसको कॉपी करेंगे जी, दिमाग नहीं लगाएंगे। ये दो तरह के फंड होते हैं, एक्टिव होता है पैसिव होता है। तो एक्टिव फंड में तो ज्यादा पैसा बनना चाहिए क्योंकि एक आदमी बैठा है, दिमाग लगा रहा है, इंटेलिजेंस लगा रहा है। यह देखा गया है कि सिर्फ 4% एक्टिव फंड्स हैं पूरे यूएस में जो पैसिव फंड्स को बीट कर। यह एक रिसर्च हुई है अमेरिका में कि जितने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं तो 90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होता है जहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है, डिसाइड करता है कि मैं कौन सा स्टॉक लूंगा कौन सा स्टॉक नहीं लूंगा। ठीक है। एक पैसिव फंड होता है कि बोला S&P 500 एक इंडेक्स है, हम तो उसको कॉपी करेंगे जी, दिमाग नहीं लगाएंगे। ये दो तरह के फंड होते हैं, एक्टिव होता है पैसिव होता है। तो एक्टिव फंड में तो ज्यादा पैसा बनना चाहिए क्योंकि एक आदमी बैठा है, दिमाग लगा रहा है, इंटेलिजेंस लगा रहा है। यह देखा गया है कि सिर्फ 4% एक्टिव फंड्स हैं पूरे यूएस में जो पैसिव फंड्स को बीट कर। जी फ्रेंड्स, तो होपफुली आपको ये रील को इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्ले किया है कि इसमें कंपैरिजन अच्छी तरह उसका हमें समझ आ जाए कि इनकम फंड में एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है। और बेंचमार्क के तौर पे अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स का जो मीज़ान इस्लामिक फ़ंड है MIF वो एक्टिव फंड है, मीज़ान का इदरजी फंड है MEF एंड अगेन AMMF है अल मीज़ान म्यूचुअल फंड्स। ये सारे एक्टिव फंड्स हैं। और पैसिव फंड के तौर पे उनके पास एक इंडेक्स ट्रैकर फंड है KSE मीज़ान इंडेक्स फंड KMIF। तो इन दोनों को कंपैरिजन का डेटा भी आप चेक कर सकते हैं। और जब ये नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने मीज़ान के जो भी आपका एडवाइज़र्स हैं उनसे डिस्कस करें, पूछें कि इन दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस शेयर करें और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से इन दोनों के अंदर कंपैरिजन ज़रूर ड्रा करें। इन माई ओपिनियन जब मार्केट ग्रो कर रही होती है, राइज कर रही होती है, तो उस टाइम जो आपका एक्टिव फंड होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट व्हेन मार्केट इज़ डिक्लाइनिंग, जब मार्केट क्रैश के उसमें है या करेक्शन के मूड में है या साइडवेज है, जिसमें आजकल रिसेंटली सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025 मार्केट जो है वो करेक्शन एंड साइडवेज और जो भी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करें मतलब ऊपर नहीं जा रही। लाइक जनवरी का पूरा महीना ये 1,12,000 से लेके 1,15,000 इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है। और इन्वेस्टर जिनकी पैनिक सेलिंग है तो वो लॉस भी बुक कर रहे होते हैं। तो डोंट सेल इन पैनिक, वेट करें। और अगर इन्वेस्ट करना है तो पैसिव फंड में जो कि KMIF इंडेक्स ट्रैकर फंड है उसके अंदर इन्वेस्ट करें कि उसकी, और सिप वे में करें। सिप मीन्स के हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करें। जब थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो इंडेक्स के हर लेवल के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। और सिप स्ट्रेटजी की कैलकुलेशन ये बताती हैं कि जितना मार्केट नीचे आएगी उतना लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म के अंदर आप बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जब मार्केट बाउंस बैक करेगी तो आपको उनसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा उस सिनेरियो में कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो, क्योंकि इसमें बोथ हैंड्स में आप इंजॉय कर रहे होते हैं। मार्केट नीचे जाती है तभी आपको बेनिफिट होता है कि आप सस्ती यूनिट्स बाय कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली मार्केट में लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना होता है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी 20-30% भी, तो आपको रिवर्स से जो कि आप आए होंगे तो वहाँ से लेके आपको मार्केट 20% राइज करेगी, आपको माइट भी 30-40% उसका राइज मिल जाए। तो स्टे ट्यून, वीडियोस देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नॉलेज इंप्रूव होती रहेगी। लेकिन इस पर डेफिनेटली रिसर्च करें और रिसर्च करके वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें ताकि अपने आप को लॉस से भी बचा सकें और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सके। थैंक यू।